टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सर, युवा अपने शौक को पूरा करने के लिए कई बार अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे में उन पर जब मुकदमा दर्ज होता है तो किन तरह की समस्या होती है, एसएसपी प्रयागराज ने गिन कर बताया। मुकदमा दर्ज होने के बाद की दुश्वारियां, परिवार की बड़ी बेइज्जती होती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होती है, असलहे का लाइसेंस नहीं मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र पर भी एडवर्स रिपोर्ट लगती है। इसके अलावा भी कई तरह की घोर दिक्कतें और दुश्वारियों का भयावह सामना करना पड़ता है। साथ ही एसएसपी अजय कुमार ने युवाओं को समझाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हर हाल में अपराधों से बचे, वरना मुकदमा दर्ज होगा, हवालात और सलाखों की सज़ा होगी और भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार अपराध करने वाले युवा और उनके माता पिता की ही मानी जाएगी। अवगत कराना चाहूँगा कि जब कोई अपराध घटित होता है तो उसमें माफ़ी के लिए कोई कॉलम नहीं है। मुकदमा दर्ज होगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रक्रिया में नई उम्र के लड़कों का भविष्य खराब हो जाता है। भविष्य में उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लिए पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत होगी, कोई ठेकेदारी करना चाहेंगे तो उसके लिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, असलहे का लाइसेंस नहीं मिलेगा, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। साथ ही साथ परिवार की बेइज्जती भी होती है। इसलिए नई उम्र के लड़कों को आगाह किया जाता है, उनसे अपील भी की जाती है कि इस तरह से अवैध गतिविधियों से परहेज करें, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे संस्कारों से अपने घर में रहें। मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग करेंगे, बाइक से सड़कों पे स्टंट करेंगे तो उन पे कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी, जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे और उनके माता पिता होंगे। धन्यवाद। जहां मन में एक ही विचार का बने रहना और एक ही विचार को बने रहने के कारण एक ही काम को लोग बार बार करते हैं और जिससे कई बार उनको नुकसान भी होता है और सामने वाले को भी परेशानी होती है, जिसे मनोचिकित्सक की भाषा में ओसीडी कहते हैं। ओसीडी किस तरह की बीमारी है और किन लोगों में ज़्यादा होती है और किस तरह से इसके लक्षण हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर AK मिश्रा का, आइए सुनाते हैं आपको। और आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। वो नया टॉपिक है, लोगों के अंदर एक बीमारी होती है किसी भी काम को बार बार करना, जैसे एक ही विचार बार बार आना, एक ही काम को बार बार करना। उस बीमारी को अगर हमारे टर्म्स में, साइकियाट्री के टर्म्स में देखा जाए तो उसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी का जो एक प्रारूप होता है वो न्यूरोटिक बीमारी होती है और इस बीमारी में क्या होता है, एक ऑब्सेशन होता है, किसी भी विचार का आना, ऑब्सेशन, और उस विचार को करना इज अ कंपल्शन। कुछ भी मान लीजिए आपके दिमाग में कोई विचार आया, एक ही थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, वो ऑब्सेशन हो गया। और कंपल्शन होता है, कंपल्शन होता है कि उसे करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग जो है व्यवहार में एक एंजाइटी जैसा होने लगेगा और जब तक हम उसे कर नहीं लेंगे तब तक वो हमें परेशान करता रहेगा। अब जी, हम इसके बारे में अगर जानना चाहें कि ये बीमारी होती क्यों है, कैसे है, इस बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उसके उतार चढ़ाव की वजह से होता है। सेरोटोनिन नामक जो न्यूरोकेमिकल्स होता है, जब उसका नीचे हो जाते हैं, वो डाउन हो जाता है, तो इस बीमारी में वो ज़्यादा अहम रोल करता है। न्यूरोकेमिकल्स के वजह से ये बीमारी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, महिलाओं में बीमारी होती है। पूजा पाठ करना, साफ सफाई करना, कोई भी रिचुअल्स करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा साफ सफाई करना कि उस साफ सफाई की वजह से आपके घर वाले परेशान हो जाएं। मान लीजिए आपके बच्चे, आपके पति घर से बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं, जितनी बार आएंगे आप उतनी बार उनके कपड़े धुलने के लिए बोलोगे, उतनी बार आप उन्हें नहाने के लिए बोलोगे। एक आपका बेडशीट पे, अगर आपके बेडशीट पे कोई बैठ जाएगा तो उसे आप बार बार उसको बदलोगे। एक दिन में 4 से 5 बेडशीट आप बदल डालोगे। ये अगर कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है या हमारे पास आता है
तो वो ये कहता है कि सर ये तो नॉर्मल है, साफ़ सफाई तो हर किसी को रखना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सफाई हर किसी को रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बट साफ़ सफाई आप इमेजिन कीजिए, हाथ को इतना धुलना कि आपका एक सोप उसको धुल धुल के आधा ख़त्म कर देना, और इतना धुलते रहना कि आप अपनी स्किन को छील तक देते हो, पूरा रेडनेस हो जाता है, ब्लड आने लगता है। फिर भी उनको संतुष्टि नहीं होती है। उनको क्या लगता है कि अभी भी हमारे हाथ में जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमको बीमार करेंगे। ये एक बीमारी का प्रारूप है, ओसीडी, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करना चाहते थे। ये भी बता दिया होता क्यों है, किस वजह से होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। नहीं, कैसे सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है। आज देश का हाल बद से बदतर है। आज देश में रोज़गार नहीं है। आज देश में सभी चीज़ों को, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। अपनी सारी चीज़ों को अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दे रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाती है, झूठ बोलने का काम करती है, और ये लोग बड़ी आसानी से, मतलब इनके पास तो झूठ बोलने की पूरी फैक्ट्री है। पूरे इनके पदाधिकारी ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे लगता ही नहीं है कि ये झूठ बोल रहे हैं, एकदम जैसे सच की बात लगने लगती है। तो ये 8 साल जो देश में गुज़रा है वो बहुत ही दर्दनाक गुज़रा है। आज पूरा देश महंगाई से, बेरोज़गारी से करा रहा है, और हम सब देशवासियों को अब समय आ गया है कि सरकार के कामों के बारे में सरकार से पूछना शुरू करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर उसके बाद हमारे पास पूछने के लिए सवाल ही ख़त्म हो जाए। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो वैश्विक भोजन के रूप में दूध का महत्व पहचानता है। ये वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को देखा जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करना है। दुग्ध दिवस पर डेयरी संचालकों से जब बात की तो उनका कहना था कि गाय भैंस का दूध लाभकारी होता है और पैकेट के दूध में वह फ़ायदा नहीं पहुंचता है जो पहुंचना चाहिए। ऑक्सीटोसिन का उपयोग पशुओं पर जो लोग करते हैं और फ़ौरन दूध निकालते हैं तो पशु के दूध निकालने की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ता है जो हानिकारक होता है। इस पूरे मामले पर क्या कहना था डेयरी संचालकों का कि दूध के क्या महत्व हैं और दूध से कितना फ़ायदा पहुंचता है, और इंजेक्शन लगाकर गाय और भैंस से दूध निकालना कितना नुकसानदेह है, और किस तरह से अब दूध में पोषक होते हैं और किस तरह से दूध का फ़ायदा बच्चों को कौन से दूध से ज़्यादा होता है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है। दही गुड़ जो होता है, हाँ जी, फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। खास तौर पे गाय का दूध और ऑक्सीटोसिन का जो प्रयोग होता है उससे दूध की गुणवत्ता होती है, क्या नुकसान होता है? नहीं, उससे नुकसान हैगा। लोग जो है सुई लगा के दूधते हैं, तुरंत दूध दे देते हैं, वो दूध नुकसानदायक बहुत होता है बच्चों के लिए खास तौर पे। तो डिब्बाबंद आजकल ब्रांडेड दूध भी चल गए हैं। हाँ जी, डिब्बा दूध जो हैगा वो बाज़ार में उपलब्ध है, वो काम चलाऊ के लिए। अगर फ़ायदेमंद नहीं, फ़ायदेमंद तो देखिए गाय और भैंस का दूध है, खास तौर पे बच्चों के लिए तो गाय का दूध, छोटे बच्चों के लिए। जी, हमारा नाम अमित सेठ है, डेयरी का कल्याणी टर्निंग पॉइंट। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है SRN हॉस्पिटल के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं अब सड़कों पर नगर निगम द्वारा डिवाइडर को फिर से चमकाने का कार्य शुरू हो गया है। जहां कई सालों पहले बने डिवाइडर खस्ता हाल हो गए थे, अब उनकी मरम्मत का कार्य नगर निगम ने एक बार फिर से शुरू कराया है और सड़कों पर रंग खराब हुए डिवाइडरों के फिर से पेंट कराए जा रहे हैं। जहां लेबरों को लगवाकर अब यहां पर पेंटिंग कराई जा रही है, जिससे एक बार फिर डिवाइडर चमचमा गए हैं और अब फिर से स्मार्ट सिटी के डिवाइडरों को पेंट कराया जा रहा है। तरह से कराया जा रहा है, क्या करें? नगर निगम द्वारा कराए जा रहे हैं, ये साफ़ सफाई होकर डिवाइडर पेंट कराया जा रहा है। कितने दिन से हो रहा है काम? ये हो रहा है आज महीना
डेवलपमेंट कराया जा रहा है। क्या नाम है? ये करण। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ भीषण गर्मी है, अब ऐसे में लोगों का फिर से बुरा हाल है, जहां तापमान 47 के पार है और ऐसे में बाज़ारों में पसरा सन्नाटा है। ये नज़ारा है कोटा पारचा बाज़ार का, जहां आप देख रहे हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और सबसे बड़ी बात कि लोगों को बाहर निकलने के लिए अब गमछे और छाते का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है मजबूरी है, गर्मी में निकलना तो मुश्किल है मगर फिर भी काम के लिए निकलना पड़ता। आइए सुनाते हैं क्या कहना है लोगों का। क्या परेशानी है? बहुत तरह में सब परेशानियाँ हैं सर। हम लोग को बहुत गर्मी है सर। गर्म खाली तमाम प्रकार की गाड़ी या टोटी आने जाने में असुविधाओं की है। गर्मी कैसा लग रहा है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। क्या नाम? हमारा नाम संदीप मिश्रा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ भीषण गर्मी है और तापमान 47 के पार है और ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए अक्सर सड़कों किनारे गन्ने के जूस व आम के पन्ने का लोग सहारा लेते हैं, मगर अब महंगाई की मार गन्ने के जूस के दाम पर भी है और जिससे अब लोगों को परेशानी होती है और साथ ही सबसे बड़ी बात दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानदार की माने तो कई बार उनसे लोग झिकझिक भी करते हैं पैसे और दाम को लेकर, मगर महंगाई के कारण करे क्या। जो गन्ना इस समय 1600 रुपये करीब आ रहा है और गन्ने का दाम आसमान छू रहा है और जिससे गन्ने के जूस के दाम भी बढ़ गए हैं। जो गन्ने का जूस 10 रुपये गिलास था, आज दाम उसका दुगना है। ऐसे में दुकानदार तो परेशान है ही है, साथ ही ग्राहकों का भी कहना है मजबूरी है। महंगाई की मार तो ज़रूर है मगर हम तो पीना पड़ता ही है गर्मी में, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगाई के कारण इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। असल महंगाई का है और गर्मी जिस तरह से पड़ रही, कितनी बिक्री हो रही है? गर्मी के हिसाब से 12 से 14 रुपये की वजह में महंगाई ज़्यादा। जो 10 रुपये गिलास का 20 रुपये गिलास है। गन्ना क्या रेट आ रहा है? या गन्ना आ रहा है, देसी वाला आ रहा है 1600 रुपये में, लाल वाला है 2600 से 2700। तो कस्टमर परेशान भी होते हैं। कस्टमर बहुत लोग परेशान होते, 10 रुपये में था 20 रुपये किचकिच भी होती है कभी कभी। हाँ किच हो जाती है। तो कितना असर पड़ रहा है बिजनेस पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या नाम है? हमारा नाम 20 रुपये हो गया, गर्मी पड़ रही है और महंगाई बढ़ गई, क्या करें? सर महंगाई में अब गन्ना बेचने वाले मजबूरियाँ हैं, क्या करें सर। हम लोग को पीना पड़ता है, कोई चीज़ें बंद तो नहीं करते हैं। महंगाई है, क्या किया जाए, परेशानी है, दिक्कतें हैं। पहले से थोड़ा सा समस्याएँ बढ़ गई है महंगाई के कारण। क्या रोजगार की व्यवस्थाएँ नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तब तक क्या नाम है? नाम संगम नगरी प्रयागराज में जहां सिविल लाइन थाने में आज विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सेवानिवृत्त हुए दीवान धनीराम वर्मा को आज पुलिसकर्मियों ने फूलमाला पहनाकर विदाई दी। धनीराम वर्मा सिविल लाइन थाने में काफ़ी दिनों से तैनात थे, आज उनकी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और सिविल लाइन थाने में उनके विदाई समारोह में उनको फूलमाला व उपहार देकर पुलिसकर्मियों ने उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। और संगम नगरी प्रयागराज जहां सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम के साथ सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की और जगह जगह से अतिक्रमण हटवाया भी। जहां अन्य क्षेत्रों में कई जगह अवैध तरीके से अतिक्रमण था, दुकानदारों ने बढ़ाकर आगे दुकान लगाई, जिसके वजह से काफ़ी परेशानियां होती थी और आने जाने वाले लोगों को आवागमन बाधित होता था। ऐसे में पुलिस प्रशासन नगर निगम की कार्रवाई से अतिक्रमण मुक्त सड़कें तो हुई, मगर इसका असर अब रेहड़ी पटरी व ठेला लगाकर सामान बेचने वालों पर भी दिखा, जहां अतिक्रमण की जद में आए रेहड़ी पटरी वालों को भी हटना पड़ा और ऐसे में अब उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और घर चलाने में भी मुश्किल हो रही। क्या कुछ कहना है रेहड़ी पटरी के दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। दुकान लगाने की दिक्कत आ यही भैया, पुलिस रोज हम लोग का खदेड़ती है, मारती है, भगाती है। हम लोग का कहीं अस्थाई जगह मिल नहीं रहा है, कहीं पर हम लोग लगाए नहीं। छोटे छोटे बच्चन हैं, उनके पेट कैसे पाले हैं। क्या नाम है आपका? नाम नीतू। भैया मेरा यही कहना है कि हम लोग आज 20 साल से रेहड़ी पटरी से जुड़े हैं। छोटी सी दुकान लगा करके पान की अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ
आज लगभग 1.5 महीने से दुकानें हम लोगों की एकदम हटा दी गई हैं पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा। उसके बाद आज 10 दिन पहले जोनल अधिकारी साहब आए, आ करके यहाँ बोले यहाँ आप लोग लगाइए। वहाँ सारे अवैध ठेलों की भरमार है, हम लोगों को कहीं व्यवस्थित नहीं किया गया है। हम लोग एकदम रोजी रोटी के एकदम बेकार कगार पर खड़े हैं। अब बताइए ऐसी हालत में हम लोग क्या करें, कैसे करें? हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलावती पांडे। एसएसपी प्रयागराज की गिरिराज, जहां फायर सर्विस के दरोगा समेत 2 कर्मी किए गए निलंबित। बता दें, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि माननीय उच्च न्यायालय के गेट नंबर 1 के सामने एक कार में आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल पूरी तैयारी के साथ फायर सर्विस की टीम को, परंतु वहां पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि दमकल की गाड़ी को फायर सर्विस सेकंड अफसर दरोगा के द्वारा वहां लाया गया। दमकल की गाड़ी का मुख्य आरक्षी चालक राजबली अनुपस्थित पाया गया, जिसके फलत ये केन प्रकरण उपरोक्त दरोगा के द्वारा संचालन किया गया, जिससे कारण विलम्ब हुआ और न्यूनतम संभव समय में आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके कारण 2 कारें जल गई। इस पूरे मामले पर रिपोर्ट फायर चीफ अफसर के माध्यम से तलब की गई है। प्रथम दृष्टि घोर लापरवाही और अशिष्टता पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से फायर सर्विस के सेकंड अफसर दरोगा अवध नारायण तथा दमकल गाड़ी के मुख्य आरक्षी चालक राजबली, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी भूमिका की जाँच की जाएगी। आते चलें कि लापरवाही के कारण एसएसपी प्रयागराज ने सख्त कार्रवाई करते हुए फायर सर्विस के दरोगा समेत 2 कर्मियों को निलंबित किया है और अब विभागीय जांच भी सेट कर दी है और तत्काल प्रभाव से तीनों को निलंबित कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जोमेटो के कर्मचारी हड़ताल पर थे और शैडो फैक्स को जोमेटो ने अपने ऑर्डर ट्रांसफ़र किए। जब शैडो फैक्स का कर्मचारी ऑर्डर लेने पहुंचा तो वहां मौजूद जोमेटो के कर्मचारी से झड़प विवाद हो गया, जिस पर शैडो फैक्स के कर्मचारी ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस जोमेटो के कर्मचारी को थाने ले आई। जोमेटो के कर्मचारी को कहना था कि शैडो फैक्स को हमारे ट्रांसफ़र करे गए ऑर्डर हैं और हम हड़ताल पर हैं, और जब हमने उनसे अनुरोध करा कि शैडो फैक्स ऑर्डर ना पूरा करे तो उस पर उन्होंने पुलिस बुला लिया और हमारे साथी को पुलिस थाने ले आई है। अगर हमारे साथी को पुलिस नहीं छोड़ती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं पर धरने बैठ जाएंगे, क्योंकि जोमेटो जितना पैसा राइड का दे रही है उससे हमारा पैसा नहीं पूरा हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है कर्मचारी। मतलब आज हम लोग ने तय किया था कि सभी लोग स्ट्राइक पे जाएंगे और 2 दिन के लिए हड़ताल पे, और 1 तारीख और 2 तारीख को तो सभी राइडर मतलब क्या कहते हैं सभी स्ट्राइक पे थे। शैडो फैक्स ऐप और जो क्या कहते हैं जोमेटो के थ्रू और स्विगी के थ्रू होता है, जिसपे क्या कहते हैं जोमेटो का ऑर्डर ट्रांसफ़र होता है। तो जोमेटो का जब ऑर्डर ट्रांसफ़र हुआ तो क्या कहते हैं तो वहाँ पर राइडर के एफसी पे साथी हमारे लोग थे, जो उनसे बोला गया, जो शैडो फैक्स के राइडर था उससे बोला गया कि आप क्या कहते हैं कैंसिल ऑर्डर मत करिए, हड़ताल में शामिल हो जाइए। हड़ताल में शामिल हो, आप भी प्यार से समझाया आप लोग? हम लोगों ने बहुत प्यार से उनको समझाया, उनके साथ कोई भद्रता नहीं की, ना उनके साथ हम लोग मारपीट किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। 100 नंबर कॉल किया, 100 नंबर कॉल करके पुलिस बुलाया और हमारे 2 राइडर को पकड़वा दिया। तो हम लोग मांग यहाँ रख रहे हैं कि हमारे राइडर को जो पकड़ा गया है तत्काल छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ते तो हम लोग आने वाले दिनों में या अभी यहीं पे थाने पर हड़ताल पे बैठे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।